हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 101 के बारे में, 101 के बारे में। ये बताता है वेकेशन ऑफ सीट। मतलब क्या हुआ, वेकेशन ऑफ सीट का मतलब हुआ एमपी लोग जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद है हमारे, वो अपना सीट को कैसे खाली कर सकते हैं, वो अपना सीट को कैसे इस्तीफा वगैरह दे सकते हैं और वो किस तरह अपना सीट को खाली कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 102 में बताया गया कि वो कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे, मतलब अपना सीट से उनको कैसे निकाला जा सकता है या वो किन किन शर्त पूरा करने पर वो अपना सीट को छोड़ सकते हैं। बट आर्टिकल 101 ये बताता है कि सांसद लोग जो है वो अपना सीट को कैसे खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोविज़न ये है, पहला पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कि सांसद बनेगा वो, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा ऐसा कोई भी व्यक्ति दोनों हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता है एक साथ में। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई आदमी है, मान लेते हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर है, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में ये होगा कि संसद जो है वो या तो उनका इस्तीफा लोकसभा से लेंगे या फिर उनका इस्तीफा राज्यसभा से लेंगे, और वो हमेशा एक ही हाउस का, एक ही सदन का मेंबर हो सकते हैं। या तो वो लोकसभा चुनेंगे या तो वो राज्यसभा चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति दोनों हाउस का, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा का, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो राज्य का विधानसभा या विधान परिषद है, दोनों का साथ में मेंबर नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति जो है उनका अगर समय काल पूरा हो जाएगा तो या तो उनको अपना राज्य का विधान परिषद विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर नहीं वो ऐसा करते हैं, अपना विधान परिषद या विधानसभा से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वो अपना संसद का पद खो बैठेंगे। ठीक है, और फिर वो बस विधानसभा या विधान परिषद का अपना पद पे ग्रहण रहेंगे। लेकिन अगर वो विधान परिषद या विधानसभा का जो राज्य वाला है उसको अगर त्याग कर देते हैं, उससे अगर इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर वो लोकसभा या राज्यसभा जहाँ पर भी वो चुन के आए हैं वहाँ का वो मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी मेंबर जो कि आर्टिकल 102 में लिखा गया है उस अनुसार अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो उनको अपना सीट छोड़ना पड़ेगा। अब नॉर्मली आर्टिकल 2 में ऐसा लिखा है कि कोई भी मेंबर जो कि 60 डेज़ के लिए एब्सेंट रहेगा पार्लियामेंट में, वो अपना सीट को छोड़ना पड़ेगा उनको। या फिर कोई मेंबर जो है वो मान लेते हैं कि बीजेपी के पद से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद वो कांग्रेस में चला गया, तो ऐसे में उस पर क्या होगा, दल बदल का कानून लगेगा और साथ ही साथ उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ऐसे मेंबर को भी अपना सीट छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है उस मेंबर के पास, उस मेंबर के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अगर राज्यसभा का मेंबर है तो चेयरमैन को, अगर लोकसभा का मेंबर है तो स्पीकर को वो लिख के देगा कि हम अपने सीट से छोड़ना चाहते हैं और अपना सीट पर इस्तीफा देना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, चेयरमैन या स्पीकर साहब उसका रिजिग्नेशन लेंगे, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उनका रिजिग्नेशन, मतलब जो मेंबर दे रहा है उसका रिजिग्नेशन, तो फिर वो मेंबर अपना सीट को खाली छोड़ देगा, उनका सीट खाली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर चेयरमैन मतलब राज्यसभा के केस में चेयरमैन और लोकसभा के केस में स्पीकर को ऐसा लगे कि ये मेंबर मतलब किसी के दबाव में आकर के ऐसा लिख के दे रहा है या फिर अपने मन से नहीं लिख के दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो चेयरमैन साहब है राज्यसभा के केस में और लोकसभा के केस में स्पीकर साहब है, वो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में वो मेंबर अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोविज़न ये है कि अगर कोई मेंबर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा या राज्यसभा में 60 दिन तक लगातार एब्सेंट रहे, वो नहीं आए, और तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उनका सीट को खाली माना जाएगा। ठीक है, अब ये जो एब्सेंट वाला कहानी है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि एब्सेंट वैसे व्यक्ति को माना जाएगा जो कि लोकसभा चल रहा हो, मतलब लोकसभा का सत्र चल रहा हो और वो 4 दिन से ज़्यादा का हो। ठीक है, साथ ही साथ राज्यसभा का सत्र चल रहा हो, सेशन चल रहा हो और वो भी 4 दिन से ज़्यादा के लिए चल रहा हो। ऐसे सिचुएशन में अगर मेंबर 60 डेज़ के लिए लगातार एब्सेंट रहेंगे तो फिर माना जाएगा कि उनका सीट जो है, उनका जो पद है वो खाली हो गया। ठीक है, फिर उनके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मतलब उनका चुनाव होगा और वगैरह वगैरह जो कहानी है, फिर वो उनको उनका सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 101 मेनली यही बोलता है वेकेशन ऑफ सीट्स किसका, तो एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, अपने सांसद साहब का। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच।